हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस के 9210 एट द रेट चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस क्या है, एसएससी एमटीएस का वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, तो जिसके लिए जो है जीके जिसका प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। ठीक है, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि अब की बार जो है एसएससी एमटीएस में जो है कुछ सिलेबस चेंज कर दिया गया है। ठीक है, सिलेबस यह चेंज किया गया है कि इसमें जो है अब की बार जो है मैथ क्या है, मैथ और रीजनिंग में केवल का केवल क्या करना है, क्वालीफाई करना है। ठीक है, केवल जो है इसमें क्वालीफाई करना है। मेरिट पर किस पर बनने वाला है, तो मेरिट जो है ये जीके जीएस और प्लस का इंग्लिश पर जो है आपका मेरिट बनने वाला है। और मैथ मैथ और रीजनिंग इसमें जो है केवल आपको क्वालीफाई करना है। और जीके जीएस और इंग्लिश यही दो सब्जेक्ट है जो आपका मेरिट बनाने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसी चीज़ पर जो आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसके लिए जो है जीके जीएस का डेली क्लास जिसके लिए जो है जीके जीएस का डेली क्लास जो है ये शाम 8 बजे यानी कि पीएम में जो है डेली क्लास होता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास में मतलब जुड़ कर रहे ताकि एसएससी एमटीएस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी मतलब हो सके जीके जीएस के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो एसएससी एमटीएस पर अब की बार जो है ज़्यादा से ज़्यादा जीके जीएस, उसके बाद जो है इंग्लिश में जो है इसमें ज़्यादा डोज डालना है, तभी जाकर के आपका जो है मेरिट बनने वाला है। क्योंकि अब की बार जो है सिलेबस चेंज हो गया है, तो सिलेबस में यही चेंज हुआ है कि सबसे पहले जो है मैथ में जो है आपको केवल क्वालीफाई करना है, उसके बाद रीजनिंग में भी जो है क्वालीफाई करना है। लेकिन मेरिट तो बनने वाला है वो जीके जीएस और इंग्लिश पर बनने वाला है। तो इसलिए जो है जीके जीएस और इंग्लिश पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, तो ठीक है, चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न स्टार्ट करने से पहले हम बता दें एक बात और, यदि आप चाहते हैं कि इंग्लिश का भी बैच लाएं, किसका, इंग्लिश का भी बैच लाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कहाँ सर इंग्लिश का भी बैच जो है जल्द से जल्द लाया जाए। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न यह है कि केरल की पहली महिला यानी कि डीजीपी कौन थी। केरल की पहली महिला डीजीपी जो है कौन थी। देखिए, एक बात और बता देना चाहते हैं कि आप जिस प्रश्न का आंसर जानते हैं, जिस प्रश्न का आंसर जो पहले से जानते हैं, उसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, जिसका आंसर आप जानते हैं उसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और एसएससी एमटीएस के लिए जो है 4 दिन का टाइम जो है फॉर्म भरने के लिए बढ़ाया गया था। यदि नहीं भरे हैं तो आप जाकर के भर सकते हैं। ठीक है, तो केरल की पहली महिला डीजीपी जो है कौन थी, तो ये जो है आर श्रीलेखा थी। कौन थी, ये आर श्रीलेखा थी। तो एक का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर श्रीलेखा। ठीक है, और यहाँ से एक प्रश्न देखो, जो भी प्रश्न हम करवाते हैं मतलब वही प्रश्न मानो कि ज़्यादा से ज़्यादा सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को लिए मिल जाएगा जीके जीएस में। ठीक है, 80% मतलब ये जो है फुल्ली गारंटी है कि प्रश्न जो है आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, आर श्रीलेखा हो जाएगा। यदि इसकी हम बात करें, ठीक है, तो यदि बात करें आर श्रीलेखा की, तो यह जो है कब बना है, तो एक पहली डीजीपी जो है यह जून कब बना है, 1 जून 1 जून 2020 को बना है। कब बना है, तो यह जो 1 जून 2020 को बनी है। और एक बात और यह है यहाँ से है कि उन्होंने उन्हें जो है मतलब ये पद संभाला था, इन्होंने जो अग्निशमन और बचाव की सेवाओं के लिए मतलब निदेशक के रूप में जो है ये चुना गया था। ठीक है, अग्निसेवक और बचाव की सेवाओं के द्वारा जो है इसे निदेशक के रूप में जो है चुना गया था। और यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि केरल का प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी जो है, महिला अधिकारी जो है यही है, कौन है, यही है आर श्रीलेखा ही है। ये भी याद रखिएगा कि केरल का प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन है, तो ये जो है आर श्रीलेखा ही है। ठीक है, इस फैक्ट को भी याद रखना है। अगला प्रश्न है 2 नंबर की, कुद्रेमुख लोह अयस्क खदान जो है कहाँ स्थित है। कुद्रेमुख लोह अयस्क खदान जो है ये कहाँ स्थित है। देखो ये कहावत है, ये अगर कायनात की भी तैयारी करनी पड़े तो हम करेंगे, कायनात की भी तैयारी करनी पड़े तो हम उसकी भी तैयारी करेंगे यार, थोड़ी देर से करेंगे लेकिन नौकरी सरकारी ही करेंगे। क्या करेंगे, तो सरकारी नौकरी ही करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर से ही करेंगे लेकिन नौकरी सरकारी ही करेंगे। तो ठीक है, जल्दी मेहनत से मतलब करो, जितना मेहनत कर सकते हैं वो जीके जीएस प्लस का इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, तो केंद्र मुख्य लोह अयस्क खदान जो है कहाँ स्थित है, तो यह जो है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है कर्नाटक में स्थित है। 2 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। और यदि हम बात करें इसकी, तो यह जो है 2006 में कब बना था, ये 2006 में बना था। ठीक है, और इस खनन के स्वस्थ भद्रा नदी क्या है, एक भद्रा नदी होता है। ठीक है, एक भद्रा नदी है, स्वस्थ के खनन की मतलब भद्रा नदी जो है ये, भद्रा नदी में वन्य जीवों का बड़ा पैमानों पर मतलब क्या विनाश हुआ था, जिस पर लाखों किसान अपनी क्या है, आजीविका के लिए निर्भर था। किसी लिए था, आजीविका के लिए जो है निर्भर था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो कि 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न क्या है, प्रश्न है 3 नंबर कि लेरिंग्स या स्वर यंत्र के शीर्ष पर जीव के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपस्थित यानी कि प्रालंब पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। लेरिंग्स या स्वर यंत्र के शीर्ष पर जो जीव के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपस्थित प्रालंब पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो है एपिग्लाटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे जो है एपिग्लाटिस कहा जाता है। और हम बार बार कर रहे हैं, जिस प्रश्न का आंसर आप जानते हैं उस आंसर को मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, इससे जो आपका रिवाइज होता चलेगा। ठीक है,
तो यह जो है एपिग्लाटिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एपिग्लाटिस। तो इसका एक कार्य होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? देखो, इसका कार्य जो है यही होता है, यह जो क्या करता है कि खाने के दौरान श्वास नली को बंद कर देता है। खाने के दौरान क्या करता है? तो श्वास नली को बंद कर देता है, इसका मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न कीजिए 4 नंबर, कि निम्न में से कौन सी जल संधि या जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया की सुमित्रा द्वीप के बीच स्थित है? देखो, हम वही प्रश्न करवाते हैं जो कि कहीं ना कोई एग्जाम में जो इस प्रश्न को पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, एसएससी का फॉरवर्ड प्रश्न है ये, कि निम्न में से कौन सी जल संधि या जल डमरू मध्य जो ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया की सुमित्रा द्वीप के बीच स्थित है? तो ये जो है ग्रैंड जल संधि है। क्या है? तो ये जो है ग्रैंड जल संधि है। तो 4 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रैंड जल संधि। क्या हो जाएगा? तो ये जो है ग्रैंड जल संधि हो जाएगा। यदि इसकी हम बात करें तो निकोबार द्वीप समूह क्या है? यदि सबसे पहले हम बात करें निकोबार द्वीप समूह की, तो यह जो है निकोबार द्वीप समूह जो है, निकोबार का सबसे बड़ा मतलब क्या है? निकोबार सबसे बड़ा है द्वीप समूहों में, सबसे बड़ा जो है निकोबार ही है वहाँ पर, ठीक है। निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा जो है निकोबार द्वीप है, ठीक है। और इंडोनेशिया की बात करें, क्या है? इंडोनेशिया। तो यदि इंडोनेशिया की बात करें तो यह सबसे पश्चिमी द्वीप है, या सबसे जो है क्या है? एक पश्चिमी द्वीप होता है, यही है पश्चिमी द्वीप जो है इंडोनेशिया है, सबसे पश्चिमी द्वीप इंडोनेशिया है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न कीजिए, फटाफट कीजिए, कि पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न के रूप में जाना जाता है। पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न रूप में जाना जाता है, यानी कि किस रूप में उसे जाना जाता है? प्रश्न है कि पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न रूप में जाना जाता है, यानी कि पत्तियों की सतह पर जो छिद्र होता है उसको किस मतलब किस नाम से जाना जाता है, यानी कि उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको जो है ना रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पत्तियों में जो है छोटा छोटा एक छिद्र होता है इस टाइप का, उसको जो है ना रंध्र कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? उसे जो है रंध्र कहा जाता है। और इसका कार्य जानता है क्या होता है? जानते हैं? तो इसका कार्य जो है मुख्य होता है कि CO2 को अंदर लेना। क्या होता है? CO2 को अंदर लेना, और O2, और उसके बाद क्या है? जल। O2 और जल को वाष्प के रूप में क्या करना? बाहर निकालना होता है, ठीक है। लेकिन CO2 को क्या करता है? ये भीतर लेता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को भीतर लेता है और ऑक्सीजन और जल को वाष्प के रूप में बाहर निकाल देता है, इसका मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न कीजिए 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न की राजेंद्र प्रथम किसके पुत्र थे? राजेंद्र प्रथम जो ये किसके पुत्र थे? देखिए, जिसका आंसर जानते हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, बार बार मतलब रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। जिसका आंसर आप पहले से जानते हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, कि राजेंद्र प्रथम जो है ये किसका पुत्र था? तो राजेंद्र पुत्र जो है ये किसका पुत्र था? तो यह क्या है? राज प्रथम का पुत्र था। किसका था? तो यह जो है राज प्रथम का पुत्र था। तो 6 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज प्रथम का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न क्या है, कि बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान को मतलब क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर कीजिए, जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, इससे जो है आपका रिवाइज होने वाला है, ठीक है, ताकि जो है आपको प्रश्न जो है हमेशा के लिए याद रहे एग्जाम की दृष्टि से। बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, यानी कि ठंडा रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो उसको जो है लद्दाख है। कौन है ये? लद्दाख है। ठंडा रेगिस्तान जो है कौन सी है? तो ये लद्दाख है। तो 7 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लद्दाख। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए फटाफट 8 नंबर, की मृदा संरक्षण उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें की एकांतर कतारों में तैयारी उगाई जाती है? मुद्रा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर मतलब कतारों में तैयारी उगाई जाती हैं? तो उसको लोग क्या कहते हैं? उसको जो बीज की फसल उगाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीज का फसल उगाना कहा जाता है। तो 8 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा, कि बीज की फसल को उगाना इसको मतलब कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, कि मोहिनी आट्टम एक पारंपरिक नृत्य है, इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? मोहिनी आट्टम की मतलब क्या है? एक पारंपरिक नृत्य है, इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? मोहिनी आट्टम मतलब कहाँ का लोक नृत्य है? मोहिनी आट्टम जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह जो है केरल का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह जो है केरल का लोक नृत्य है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कि केरल का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह का मतलब आरंभ किया था? महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह का मतलब आरंभ किया था? तो यह जो है 1917 में किया था। कब किया था? तो यह जो 1917 में किया था। लेकिन हम बात करें कि महात्मा गांधी मतलब पहला सत्याग्रह, तो यह जो है ना महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। यह जो है महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, जिसमें महात्मा गांधी ने जो है किसानों का पक्ष लिया, जिसमें
3 कठिया, क्या है कि 3 कठिया प्रणाली के तहत नील मतलब उगाया जाना था, ठीक है, नील उगाया जाना था। तो 10 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1917। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर जल्दी से कीजिए कि प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन संघ नहीं है, कौन जो है संघ नहीं है। प्राणी जगत में बोल रहा है, कहाँ के लिए बोल रहा है, प्राणी जगत में वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन जो है संघ नहीं है। तो ये एनेलिडा क्या है, एनेलिडा जो है नहीं है, क्या नहीं है, ये एनेलिडा नहीं है। लेकिन हम बात करें कि और एनेलिडा के वजह और भी क्या क्या चीज़ है, तो जैसे कॉर्ड्रेक्ट्स क्या होता है, कॉर्ड्रेक्ट्स, और जैसे क्या कहते हैं उसको, आर्थोपोक्स, क्या कहते हैं उसको, एक आर्थोपोक्स होता है, क्या होता है, आर्थोपोक्स होता है, ठीक है, आर्थोपोक्स होता है। तो ये भी होता है एनेलिडा की तरह, ये भी दोनों होता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न कीजिए 12 नंबर की, घर्षण संपर्क में आने वाला दो पृष्ठों की के कारण होता है। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की के कारण जो है होता है, किसका कारण होता है, ये क्या है, अनियमितताओं का मतलब ये कारण है, ठीक है। तो 12 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 13 नंबर की, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति का उदाहरण है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति का उदाहरण है। देखो साइंस की हम बात करें तो साइंस में सबसे ज़्यादा जो है आपको बायो पर फोकस करना है, एसएससी एमटीएस के लिए किस पर फोकस करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है बायो के लिए फोकस करना है। अब बात रहा क्या कि फिजिक्स की तैयारी क्यों नहीं करें, केमिस्ट्री की तैयारी क्यों नहीं करें, तो देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री से बहुत कम प्रश्न आता है, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो बहुत कम प्रश्न आता है, इससे जो ज़्यादा करके क्या पूछा जाता है, जैसे किसी का मतलब नियम हो गया, कुछ खोज हो गया, ये सब जो है फिजिक्स से पूछा जाता है, केमिस्ट्री से मतलब अनुसूत्री दूत्री वो पूछा जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछा जाता है एसएससी एमटीएस में, वो साइंस से बायो में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा जो आपको बायो पर फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति का उदाहरण क्या है, यानी कि क्या कह रहा है, एक स्वतंत्र रूप से गिर रही, यानी कि एक समान त्वरित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि एक समान त्वरित हो जाएगा। तो 13 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि एक समान त्वरित। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 14 नंबर की, HDD एक नई प्रौद्योगिकी है जहां पारंपरिक डिस्क ड्राइव प्रारूपिक 128 MB या इससे अधिक की नॉन वोलेटाइल यानी कि फ्लैश मेमोरी को सामान्य उपयोग के दौरान कैच डाटा के साथ जोड़ा जाता है, यानी कि किसके साथ इसको जो है जोड़ा जाता है, ये बात कर रहा है। देख लीजिए प्रश्न क्या है, तो ये जो है ना हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव के साथ जो इसको जोड़ा जाता है, ठीक है, हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव के साथ जो इसे जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है बहुत अच्छा प्रश्न है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है कि सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र जो है ये क्या है। तो ये जो H2SO होता है, क्या होता है, H2SO होता है, ठीक है। एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, क्या होता है, एक जो है ना सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4, क्या होता है, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि सल्फ्यूरस, इसलिए H2SO, यानी कि वही पूछ देगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वो H2SO4 है, ठीक है। और ये प्रश्न पूछता है कि ऐसा कौन सा केमिकल है, जिसे मतलब ऐसा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि केमिकलों का राजा किसे कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल किसे कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल जो है किसे कहा जाता है, तो ये इसी को कहा जाता है, H2SO4 को ही कहा जाता है केमिकल ऑफ किंग कहा जाता है, यानी कि किंग ऑफ केमिकल यानी कि केमिकलों का राजा कहा जाता है H2SO4 की, जो कि क्या है, ये एक सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न कीजिए 16 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन मतलब बिजली चालक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन जो है बिजली चालक जो है नहीं है। तो ये तांबा नहीं है, क्या नहीं है, ये बिजली चालक जो है ये तांबा नहीं है। तो 16 का बिल्कुल सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो है आंसर इसका जो है तांबा नहीं होगा बल्कि ब्रोमीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ब्रोमीन हो जाएगा। तो 16 का बिल्कुल सही आंसर की बात करें तो वो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, यानी कि ब्रोमीन हो जाएगा, बल्कि तांबा नहीं होने वाला, ये ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। तो बिजली का क्या चालक नहीं है, तो ये ब्रोमीन नहीं है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न कीजिए 17 नंबर। देखिए क्या है प्रश्न में, जल्दी से आंसर कीजिए, जानते हैं तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से वह कौन सा आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवसायियों के पास होता है और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार में आपूर्ति और मांग पर आधारित होता है।
ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है। क्या होता है? यह जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है। तो 17 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या हो जाएगा? तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए कीजिए अगला प्रश्न 18 नंबर की। क्लोरोफ्लोरो, क्या है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन अथवा CFC के कारण किसका क्षय होता है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन अथवा CFC के कारण जो है किसका क्षय होता है? जल्दी से आंसर कीजिए। देखो एसएससी एमटीएस के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए सबसे ज़्यादा जो आपको जीके जीएस पर, उसके बाद जो है इंग्लिश पर डोज डालना है। किस पर? जीके जीएस, उसके बाद इंग्लिश पर डोज डालना है, क्योंकि यही दो सब्जेक्ट है जो आपका मेरिट बनाने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर डोज रखो। ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए कि डेली के डेली 8 बजे एसएससी एमटीएस के लिए जो जीके जीएस का क्लास हो रहा है, यदि आप चाहते हैं कि इसके साथ साथ इंग्लिश का भी क्लास लाएं, इंग्लिश का भी क्लास लाएं, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हाँ सर इंग्लिश का भी क्लास जल्द से जल्द लाया जाए, और ये भी बता दीजिएगा किस टाइम में आपको इंग्लिश का क्लास चाहिए। ठीक है, ये भी कमेंट में कर दीजिएगा। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अथवा CFC के कारण किसका क्षय होता है? तो ये जो है ओजोन परत का होता है। किसका होता है? ये जो ओजोन परत का क्षय होता है। तो 18 का बिल्कुल सही आंसर माने तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओजोन परत। क्या हो जाएगा? ओजोन परत। अगला प्रश्न, चलिए कीजिए अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न क्या है कि गर्म हवा की गुब्बारों का आविष्कार किसने किया? गर्म हवा की गुब्बारों का आविष्कार जो है किसने किया है? तो यह जो है मोट गोल्फियर भाइयों ने किया है। किसने किया है? तो मोट गोल्फियर भाइयों ने जो है किया है। तो 19 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न कीजिए 20 नंबर कि पन्ना बाघ रिजर्व है, ये मतलब कहाँ पर है? पन्ना बाघ रिजर्व जो है ये कहाँ पर स्थित है? पन्ना बाघ रिजर्व जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो यह एमपी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि भारत में सबसे ज़्यादा वनों का राज्य, सबसे ज़्यादा वनों मतलब वन कहाँ पाया जाता है? तो ये भी मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। इसको मतलब याद रखना है बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर। 21 नंबर में प्रश्न क्या है कि वाकाटक साम्राज्य की महारानी यानी कि प्रभावती गुफा यानी कि कुबेरना और की मतलब बेटी थी, मतलब किसकी बेटी थी? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय की भी बेटी थी। किसकी बेटी थी? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय की भी बेटी थी। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न कीजिए कि संगीतकार यानी कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? प्रश्न है कि संगीतकार बिस्मिल्लाह क्या है कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? तो यह जो है शहनाई के साथ संबंध है। इसका संबंध किसके साथ है? तो इसका संबंध जो है ये शहनाई के साथ है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर की भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार जो है उल्लेखित है? भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में जो है संपत्ति का अधिकार जो है वर्णित किया गया है? संपत्ति का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 300 क में किया गया है। किसमें किया गया? ये अनुच्छेद 300 क यानी कि भाग 1 में किया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 300 ए। ठीक है, अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोच समझ कर आंसर कीजिए कि राज्यसभा के काम काज के यानी कि बारे में, राज्यसभा के काम काज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो यह जो है राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, यही सही है। क्या है कि राज्यसभा जो है ये कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है, यहाँ से एक दो प्रश्न पूछता है, या तो उसको कॉपी पेन से लिख लीजिएगा या तो अपना ब्रेन में बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछता है कि राज्यसभा का प्रत्येक सदन कितने दिनों के लिए मतलब चुना जाता है? राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य जो है कितने दिनों के लिए चुना जाता है? तो ये 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, पहला प्रश्न। ठीक है, कितने दिनों के लिए चुना जाता है? तो ये 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। और दूसरा प्रश्न कि भारत के राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत के राज्यसभा का सभापति जो है कौन होता है? तो ये जो उपराष्ट्रपति होता है। क्या होता है? ये जो उपराष्ट्रपति होता है। इसको भी याद रखिए, यानी कि 2 प्रश्न जो यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जो कि लास्ट प्रश्न होने वाला है एसएससी एमटीएस का आज का प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, तो अगला लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलों की उद्योग का दर्जा दिया है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलों की उद्योग का जो है दर्जा दिया है? देखिए जिसका आंसर आप जानते हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो यह जो मिजोरम दिया है, कौन राज्य दिया है? तो यह मिजोरम राज्य दिया है। ठीक है, यदि हम इसकी बात करें, यह 2020 में, कब? 2020 में। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था?
इस खेल का मतलब जो है मुख्य उद्देश्य की बात करें तो क्या था? तो उद्देश्य यही था कि निवेश को आकर्षित करके खेल गतिविधि को क्या करना, बढ़ावा देना था। निवेश को मतलब आकर्षित करके खेल गतिविधि को बढ़ावा देना था। तो प्रश्न के आंसर की बात करें तो ये प्रश्न का आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिजोरम, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो निवेश को आकर्षित करके खेल गति को विधि को क्या करना, बढ़ावा देना था, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। इससे यह होगा कि आपके दोस्तों को भी जो है फायदा होने वाला है, ठीक है। आपके दोस्तों को भी फायदा होने वाला है, इसलिए वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर भी करना है, ठीक है। और यदि आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप मतलब किसी प्रकार का ग्रुप चलाते हैं तो उस ग्रुप में जो है भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी सभी स्टूडेंटों को क्या हो सके, फायदा हो सके। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।